हाँ, राजगीर आए थे। संत श्री रैदास का जयंती पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है और पूरे देश दुनिया में इनकी जयंती महीनों महीनों लोग मनाते हैं। इसी कड़ी में आज राजगीर में रविदासिया धर्म संगठन के द्वारा एक जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में भाग लेने आए और हमने लोगों को बताने का काम किया कि संत रैदास अपने विद्वता से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। और संत रैदास उस दौर में जब ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, मनुवाद जब चरम पर था, उस दौर में उन पे कलम से प्रहार किया, जिसका उत्तर उन पाखंडियों के पास में नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज जो संत रैदास ने जो टीचिंग दी है, उस टीचिंग पे जो वर्तमान सरकार है वो तलवार चलाने की काम करेगी। जब जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए बेहतर जीवन मुहैया कराना, लोगों के लिए बेहतर शिक्षा मुहैया कराना, लोगों के लिए बेहतर रोजगार का अवसर पैदा करना, लोगों को सस्ते दरों पर उनके खाने पीने रहने की तमाम चीज़ों को मुहैया कराना। तो सरकार उन तमाम कामों को छोड़ करके मंदिर और मस्जिद बनाने में दिन रात अपना समय व्यक्त कर रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि संत रैदास के सिर्फ आश्रम में चल जाने से आप संत रैदास के शिष्य नहीं हो जाएंगे। यदि संत रैदास का शिष्य बनना चाहते हैं तो संत रैदास ने जो एक क्रांतिकारी लाइन कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न और छोट बड़ सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। ये बात लागू करना चाहिए और सरकार को ये लागू करना चाहिए कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सबका स्वास्थ्य एक समान, सबके लिए अवसर एक समान, इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संत रैदास के मानने वाले लोग हैं, जो कमेरा वर्ग है, जिसकी आबादी जगदेव बाबू के अनुसार 90% है, वो वर्ग आज हाशिए पर है। आज 1% लोगों के पास में देश का 73% पूंजी चला गया है। ये कैसी असमानता है? तो संत रैदास के नाम पर जो लोग, खास करके सत्ता में बैठे हुए बीजेपी आरएसएस के लोग जो राजनीति करते हैं, उनको ये संत रैदास बहुत बड़ा लेसन दे करके जा रहे हैं कि उनके लोगों के लिए काम करो, उनके बेहतर जीवन के लिए काम करो। संत रैदास जी की यही टीचिंग। सर, दलित समाज आज बहुत कन्फ्यूजन में है सर। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का रास्ता देकर गए, बौद्ध धर्म अपना, लेकिन अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा है रविदासिया धर्म, इसका जो पर्चा बांटा गया था उसमें लिखा गया था कि अगर जातिगत गणना होता है तो उसमें आप जो है अपना धर्म के कॉलन में रविदासिया धर्म लिखवाए। तो आखिर किस ओर जाएगा दलित समाज? बाबा साहब को माने या फिर अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसको माने? देखिए, स्पष्ट रूप से आपका सवाल बड़ा जायज़ है, मौजूद है। बाबा साहब ने हमको कहा कि यदि धर्म को मानना है तो दुनिया का सबसे प्रगतिशील, दुनिया का सबसे वैज्ञानिक सोच रखने वाला गौतम बुद्ध का धर्म मानो, और नहीं तो धर्म नहीं, अपने ईमान को मजबूत करो। जो संत रैदास ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कोई धर्म की आवश्यकता नहीं, यदि आपका ईमान ये जो कार्यक्रम चल रहा है सर, ये स्पेशल जो है रविदासिया धर्म का चल रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आप लोग भी हैं, जो रविदास कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो इस धर्म को अपनाइए और अपना जो है जनगणना जो रिपोर्ट होता है उसमें अपना कॉलम में लिखवाइए कि हम रविदासिया धर्म के लोग हैं। देखिए, संत रैदास ने भी रविदास जी ने भी, संत रैदास ने जितना सबसे ज्यादा, संत रैदास ने जितना धर्म पे प्रहार किया है, जितना मूर्ति पूजा पे प्रहार किया है, जितना ईश्वर पर प्रहार किया है, उतना उसके समकालीन जाकर के देखिएगा तो कबीर ने उतना ही किया है। तो संत रैदास और कबीर ये दो ऐसे क्रांतिकारी कवि हुए जिन्होंने धर्म को, पाखंड को नकारने का काम किया। और जो लोग संत रैदास की मूर्ति सिर्फ पूजा करने के लिए यदि स्थापित कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि संत रैदास के बताए हुए रास्ते पे चलिए। संत रैदास ने क्या कहा? जाति विहीन समाज बनाने की बात। बिल्कुल। संत रैदास ने क्या कहा? जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, और जब तक जात न जात है तब तक मनुष्य मनुष्य बन न पात। तो हम किसी एक जात में बंधे रहेंगे तो मनुष्य कैसे बन पाएंगे? हमको मनुष्य बनने के लिए हमको, जैसे प्राकृतिक ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, प्राकृतिक ने हमको चमार बना करके जन्म नहीं दिया, प्राकृतिक ने हमको ब्राह्मण बना के जन्म नहीं दिया, प्राकृतिक ने हमको इंसान बना करके जन्म दिया। और उसमें दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष।
इसी विचारधारा को गौतम बुद्ध भी ने प्रचारित किया, इसी विचारधारा को हमारे संत रैदास ने प्रचारित किया, इसी विचारधारा को हमारे ज्योतिबा फूले ने प्रचारित किया, इसी विचारधारा को पेरियार ने प्रचारित किया, इसी विचारधारा को डॉक्टर अंबेडकर ने प्रचारित किया, इसी विचारधारा को मानवर काशीराम साहब ने प्रचारित किया और हम लोग इन्हीं के रास्ते के राही हैं और इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। आज सर आखिर ऐसा कौन सा मतलब आफत आ गया समाज पर, SC/ST के लोगों पर या जो रविदास कम्युनिटी है कि उनको 9 साल से 2009 में 12 में जो है रविदासिया धर्म की स्थापना करना पड़ गया, क्या वजह है? देखिए ये तो वो बताएंगे क्यों किए, नहीं, आप लेकिन इस हम तो कार्यक्रम में जानते शरीक हुए हैं, सर। हैं हम बुद्ध ये हम तो धार्मिक आकर के कार्यक्रम है, आप हम इसमें अंधविश्वास शरीक पर प्रहार किए हैं। अच्छा। और एक चीज समझ लीजिए, हम अंधविश्वास पर अपनी बात, हमारे लोग हैं नहीं हम आपकी बात को 90% सुने। लोग हैं। यदि हमारे बात में हमने कहा हो कि किसी धर्म को मानो, गौतम बुद्ध ने कहा है किसी धर्म को या किसी बात को तुम इसलिए मत मानो कि गौतम बुद्ध ने कहा, किसी बात को तुम इसलिए मानो कि तुम्हारे तर्क की कसौटी पर यदि ये बात खरा उतरता है तो उस बात को मानो, अन्यथा मत मानो। तो हमने यही कहा है यदि आप लोग यहाँ पर हैं, दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। सतीश बाबू जिंदाबाद।